Welcome to Lake Tales. रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ विनोद नाम का लड़का अपनी माँ विमला के साथ रहता था। उनकी छोटी सी ज़मीन थी जिसमें विमला अकेले खेती करती थी। वह बहुत मेहनत करती थी ताकि मनोज अच्छे से पढ़ लिख सके। मनोज भी बहुत मेहनत करता। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। एक बार रामपुर का मौसम अचानक से बदला। बहुत बुरा तूफान आया। बहुत बारिश हुई जिस वजह से गांव में बहुत तबाही हुई। तूफान की वजह से उनके घर की छत उड़ गई और पूरी फसल पानी में बह गई। हे भगवान, हमारी मदद करो। विमला बहुत दुखी रहती। घर में खाने को नहीं, पैसे नहीं, वह करे भी तो क्या करे। हरि ने सोचा कि क्यों न भगवान को चिट्ठी लिखी जाए और उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। अगली ही सुबह वह चिट्ठी डालने चला गया। मनोज ने जो भगवान को चिट्ठी लिखी थी वह पोस्टमैन को मिल गई थी। ये किसकी चिट्ठी है? हेलो भगवान जी, मैं मनोज रामपुर गांव से। भगवान जी, बारिश की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई है। हमारा घर भी टूट गया है। बहुत दिनों से हमने अच्छे से खाना भी नहीं खाया है। थोड़ा बहुत खाना बनता है वो मम्मी मुझे खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। भगवान जी, आप प्लीज़ हमें 5,000 रुपये दे दो ताकि हम नई फसल लगा सके और घर ठीक कर सके। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा और बड़ा होकर आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मनोज की चिट्ठी पढ़कर सबको लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। उन सब ने पैसे इकट्ठा किए लेकिन सिर्फ 2,500 रुपये ही इकट्ठा हो पाए। मनोज ने तो चिट्ठी में 5,000 रुपये मांगे थे। पोस्टमैन मनोज के घर आकर उसे चिट्ठी दे गया। मनोज ने चिट्ठी खोली तो उसमें पैसे थे। पैसों से उन्होंने अपना टूटा हुआ घर सही कराया और वो बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खा रहे थे। पेट भर खाना खाकर वह सो गए। माँ के सोते ही वह फिर नींद में उठा और भगवान को चिट्ठी लिखी। और फिर से भगवान के नाम की चिट्ठी वह लेटर बॉक्स में डालने चला गया। पोस्टमैन के पास फिर भगवान के नाम की चिट्ठी आई। अरे, वापस मनोज की चिट्ठी। हेलो भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पैसे भेजे थे वो हमें मिल गए। हमने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। माँ भी बहुत खुश थी। हमने घर को भी ठीक करवा लिया है। लेकिन भगवान जी, आपने जो 5,000 रुपये भेजे थे ना, उसमें से आधे पैसे तो पोस्टमैन अंकल ने रख लिए। इसलिए बड़े होकर मुझे आपको आधे पैसे ही देने हैं। बाकी आधे आप पोस्टमैन अंकल से ले लेना। थैंक यू भगवान जी। इस बार मनोज की मासूमियत देखकर सब हंस पड़े। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।